नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारी टीम यहां पे नगर निकाय के चुनाव को लेके आम जनता की समस्याओं को उठा रही है, क्योंकि जनता पूर्व में जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी, वो समाप्त है और इस वक्त पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोग जनता की अदालत में खड़े। अब ये आने वाला समय तय कर रहा है कि जनता अपना बहुमत किसे देती है और इस बार नगर परिषद में वार्ड पार्षदों को या फिर चेयरमैन पद पे जो भी प्रत्याशी है उनमें से प्रतिनिधि का पद किसे देती है। हालांकि इसी क्रम में अगर हम बात करें तो हमारी टीम यहाँ पे कुछ चर्चित चेहरे जो पूर्व में निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं उनसे मिल रही है। इसी क्रम में हमारी मुलाकात खुशी चंद और उनके भाई जो कि इस बार प्रत्याशी के रूप में आनंद जी हैं। पूर्व में चुनाव लड़े थे खुशी चंद जी, लेकिन इस बार उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कि सर ये चुनाव आपका पहला है। पूर्व में आपके बड़े भाई चुनाव लड़े थे। उस समय हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो 5 वर्षों का समय बीता, किसी पद पे नहीं थे, लेकिन जनता के लिए निरंतर कैसा कार्य करते आए और किस तरह का समर्थन अभी जनता से मिल रहा है? जनता से पूरा समर्थन है और जनता के हित में हमेशा हम काम करते आ रहे हैं और भविष्य में विशेष रूप से विशेष काम करें, इसके लिए पुनः हम चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान भली-भांति कर सकें। पूर्व में आपके बड़े बड़े भाई चुनाव लड़े थे, लेकिन उस वक्त चुनाव में हार का कारण क्या रहा? जनता इनकी मूवमेंट को नहीं समझ पाई और 5 वर्ष होने के बाद जनता पुनः समझ गई और बड़े भाई साहब को बोली कि पुनः आप चुनाव लड़िए। तो बड़े भाई किसी कारणवश ना लड़ के हमको मैदान में उतारे हैं और कह रहे हैं कि जितना आशा हमसे आप लोग रखते हैं इस क्षेत्र की जनता और इस वार्ड की जनता, उस समस्या का समाधान मेरे छोटे भाई और हम भी साथ में रहते हुए हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन इस चुनाव को लेकर हम बात करें तो प्रत्याशी काफ़ी सारे हो गए हैं और कहीं न कहीं सभी लोग इस वक्त जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब ये चुनाव तय करेगा, जनता तय करे कि अपना बहुमत किसे देती है, लेकिन निरंतर आप जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। बढ़ती समस्याओं को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ की जनता फ़िलहाल किस तरह की मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है? जनता के पास बहुत सारी समस्याओं का पहाड़ खड़ा है और उस समस्याओं को समाधान करने के लिए हम देख रहे हैं जनता के बीच नाली है, पानी की समस्या है, पोल पे लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और तमाम तरह का जो कि बरसात होने पर पूरा नगर में हमारे वार्ड में विशेषकर पानी लग जाता है और जितने हमारे आजू-बाजू खेत खलिहान हैं, उसमें भी पानी भर जाता है। उस समस्या को देखते हुए हम आगे चाहते हैं कि जनता द्वारा चुन के जाएँ और जो समस्या दिख रहा है 5 वर्षों से, उस समस्या का समाधान हम सफलपूर्वक करें। अगर हम बात करें जनता की मानसिकता को लेके तो हमारी टीम उनसे बात कर रही है। उनका मानना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी जिस तरह वादे करते हैं, जैसे ही चुनाव समाप्त होता है उन प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि बनाया जाता है। हालाँकि हर चुनाव में वादे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन निभाने में शायद ही कोई सक्षम होता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम उस तरह से वादा नहीं करते हैं जो नहीं कर पाएँगे, पहली बात। दूसरी बात, हम उतना ही वादा करेंगे जो हमारे कार्य क्षेत्र में है, जिसको मैं कर पाऊँ और जनता हमसे जो आशा रखे हुए हैं, हम उसको हमेशा पूरा करने का 100% प्रयास करेंगे। पिछला चुनाव आपके बड़े भाई हार गए, लेकिन जो समय बीता, जो समय गुज़रा वो जनता के हित में कैसा गुज़रा? जनता के लिए जैसे कि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो समाज सेवी के तौर पे निरंतर जनता के लिए खड़े होते हैं। अगर आपके बारे में बात करें तो किस तरह के कार्य अभी तक जनता के लिए किए गए हैं? पिछली जो भी वार्ड पार्षद थे, जितना वो लोग कहें किए नहीं। हमारे भाई साहब चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन फिर भी जनता का काम निरंतर 5 वर्षों तक वार्ड में करते रहे। उसको देखते हुए जनता ने फिर आग्रह किया कि आप चुनाव लड़िए, तो भाई साहब बोले कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने छोटे भाई को उसी क्षेत्र में उतार रहे हैं, आप उनको वोट दीजिए, हमको दीजिए, बात बराबर है और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जितना समस्या था सब हम लोग देख चुके हैं पिछले 5 वर्षों से और अगला जो 5 वर्ष आएगा उसमें हम पूरा करने का भरपूर प्रयास हम दोनों भाई करेंगे। जैसे कि माना जाता है कि हर हार के बाद कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है।
पिछली बार हार के बाद इस बार कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं और समर्थन किस तरह का मिल रहा है? क्या जिस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है, उसको देखते हुए इस लड़ाई में विपक्ष में जो भी प्रत्याशी है, कोई सामने नज़र आ रहा है या नहीं? अभी तो हम जहाँ तक देख रहे हैं जनता के बीच में पर डे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हम और मेरे भाई बड़े भाई साहब खुशी चंद जी भी। तो ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा है जो जनता की समस्याओं का समाधान कर पाए। बहुत सारे प्रत्याशियों के बारे में हम विशेष कुछ क्या कहें, कोई दुकानदारी में व्यस्त है, तो कोई अपना चला जाता है अदर प्रदेश में कमाने, कोई और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है और खाली झूठा वादा करके अपना काम चुनाव जनता से वोट लेके पिछला जो 5 साल था उसी तरह से फिर ठगे जाए। इसी तरह के कुछ प्रत्याशी फिर अपना चेहरा लेकर आए हैं इस चुनाव में कि हम जनता का वोट पाके और झूठा वादा करके फिर चुनाव जीत जाए और फिर 5 वर्ष तक कुछ ना हो। लेकिन हम चाहेंगे कि जनता समझे और इस बार आप लोग समर्थन से हम जीते और जीतने के बाद पुनः इतना काम करें कि भूतपूर्व कोई भी पार्षद ना काम ना किया हो। काफ़ी संघर्षशील जीवन रहा है राजनीतिक करियर आप लोग का। अगर जनता इस बार विश्वास जताती है और 5 साल का मौका देती है वार्ड पार्षद के रूप में, तो इस वार्ड के लिए प्राथमिकताएँ क्या होंगी? वार्ड में बिजली, पानी, रोड, नली गली और जितने वृद्धा पेंशन और जितने विधवाएं महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबकी समस्या का समाधान भली-भांति हम करने का प्रयास करते रहेंगे और करेंगे। कि रात हो या एक दिन चीज़ हो, और देखा कभी भी जाता आप है समस्या हमारे पास लेकर आ सकते हैं। उस समस्या का समाधान चौबीसों घंटा हमारे पास होगा। एक चीज़ और देखा जाता है, हालाँकि ये घर का चुनाव है लेकिन फिर भी जातीय समीकरण काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है और कहीं न कहीं 10% वोटर्स भी इसमें कट जाते हैं या फिर धन बल के चक्कर में पड़ के लुभावनों के चक्कर में। तो क्या इन मुद्दों को लेके जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? जातीय समीकरण में जनता पड़ने वाला है नहीं। ये नगर का वार्ड पार्षद का चुनाव है। यह जातीय आधार कोई है ही नहीं। सब लोग चाहते हैं कि मेरे वार्ड का विकास हो और जो समस्या उसका समाधान अगर कोई कर सकता है तो खुशी चंद के छोटे भाई आनंद कुमार ही कर सकते हैं। दूसरे में कोई कैपेसिटी उस टाइप का नहीं है जो करके दिखा दे। तो अंत में अपने चुनाव चिन्ह को लेके यहाँ की समस्त जनता से क्या अपील रहेगा? जनता से मेरा अपील है कि एक बार पुरजोर ऐसा वोटिंग करिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतें और जनता की समस्याओं का समाधान भली-भांति करते रहें। चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह मेरा ढोलक छाप है और 2 नंबर पर मेरा है चुनाव चिन्ह आनंद कुमार। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।